हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। नई दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो गई थी माता रानी के प्रसाद बनाने से। तो मम्मी ने उबाल दी थी चने, कर दी थी काफ़ी सारी तैयारी, जैसे आलू कट कर दिए, फिर टमाटर कट कर रही थी, सूजी भून दी थी। और मुझे बस क्या करना था, जाना था। मैंने रखा पानी, उसमें डाल दी चीनी। मुझे शुगर सिरप बना देना था हलवे के लिए। अब जैसे ये खदका तो मैंने इसमें डाल दी सूजी। अब इसको मैं चला रही हूँ ताकि मुझे बनाना था माता रानी के प्रसाद के लिए हलवा। एक साइड में मेरा हलवा खदक रहा है, दूसरी साइड रख दिए मैंने ये चने मम्मी ने बॉईल किए थे ना, वो उसको फ्राई करने के लिए। तो मैंने थोड़ा डाला ऑयल, जीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी पीली मिर्च और सूखा धनिया, ताकि चने का ना मैं मसाला अच्छे से भून सकूं। और मुझे ये भी ध्यान रखना था कि बच्चों के लिए बनना है तो स्पाइसी थोड़ा कम हो। और इसमें डाल दी मैंने बॉयल वाले चने और नमक, और केवल एक हरी मिर्च डाल दी और अमचूर पाउडर डाल दिया। इधर मेरा हलवा बन रहा था खदक खदक के, क्योंकि ये क्या करना था, जमाना था मुझे, कतली बनती है ना ऐसे। तो इसमें अभी काफ़ी टाइम था। इधर मैं चनों को फ्राई कर रही थी। ये मेरे हो गए चने फ्राई। फिर इसके बाद यही कढ़ाई थी, कढ़ाई में मैंने दोबारा करके ना सब्ज़ी छौंकनी थी। ये मेरा हो गया था हलवा। तो मैंने क्या किया, पहले सब्ज़ी छौंकने के लिए तड़का लगा दिया और टमाटर डाल दिए और हरी मिर्च डाल दी। अब ये मैं टमाटर जब तक भुनेंगे स्लो गैस कर दूँगी। और मैंने हलवे को ना एक दो परातों में सेपरेट करना था। तो उसके लिए क्या है, परात में लगा दिया था घी और हलवा उसमें कर दिया था ट्रांसफ़र। जब तक हलवा जम जाएगा फिर उसके बाद क्या करूँगी, सब्जी मैंने उसमें सीटी लगा दी। आटा पूड़ी का मली दिया था तो आटा अपना इकसार करके लोइयाँ तोड़ रही थी। इधर कुकर में आएगी सीटी सब्जी की और उधर हो जाएगा हलवा, जम जाएगा। फिर हलवे को काट लेंगे। जब तक क्या था, मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो मैं लोइयाँ तोड़ रही हूँ, एक साइड में रख दी थी कढ़ाई। और फिर अपनी मम्मी ने सेक ली पूड़ियाँ, जितनी पूजा के लिए सेकनी थी पहले तो उसने पूजा के लिए सेक ली थी। फिर क्या था, फिर बाद में सेकनी थी हमें गरम। पूड़ियाँ सेकने के बाद कर ली थी माता रानी के पूजन की तैयारी। माता रानी के पूजन की तैयारी के लिए सारी सामग्री जो भी चाहिए वो एकत्रित कर दी थी। और सभी लोग पूजा में हो गए थे शामिल। पूजा में सभी लोग शामिल हो गए, लेकिन श्री को ना हमसे पहले बैठना होता है। श्री हमसे पहले बैठ कर जय 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 करने लग गया। और फिर सबसे पहले कर ली थी मम्मी और पापा ने पूजा। मम्मी पापा ने पूजा की और माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, माता रानी के सामने नमन किया। उसके बाद मैंने, सिस्टर ने, हम दोनों ने पूजा की और श्री ने पूजा की। पूजा करी। पूजा के मैं बड़ी लगन के साथ ना श्री पूजा में शामिल था। और उसके बाद पूजा करने के बाद सबने आरती की। आरती के बाद माता रानी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता रानी को हमें करना था कन्याओं को के लिए आगमन। कन्याओं को बुलाना था। बुलाने के बाद कन्याओं को पूजन कराना था और प्रसाद देना था। तो बस पूजा के बाद कन्याओं को बुलाया, आगमन कराया, प्रसाद वितरण किया। और फिर हम लोगों ने भी सबने प्रसाद खाया। प्रसाद खा के हम लोग निकल गए थे माता रानी की झांकियाँ देखने के लिए, जहाँ पर माता रानी के भव्य रूप बने हुए थे। तो ये थे सरस्वती मैया। सरस्वती मैया हंस पर विराजमान थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये थी शेरों वाली माँ। तो ऐसा लग रहा था कि माता रानी ना इनमें ना अवतरित हो गई हूँ। इतनी मनमोहक लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। तो झांकियाँ देख के ना बड़ा आनंद लग रहा था। ये थी लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया कमल पर विराजमान थी और इन सबको हमने प्रणाम किया। और फिर उसके बाद माता रानी के भजन गाए और 1-1.5 घंटे आराम से बैठे, माता रानी की झांकियों को देखा और एंजॉय किया। उसके बाद माता रानी का प्रसाद लिया और वहाँ पर आरती की। और श्री को तो बस जहाँ मिल जाए वहाँ ना उसको ढोलक बजानी होती है, तो वो अच्छे से कर रहा था, ढोलक बजा रहा था।
मुझे तो इन झांकियों को देखकर ना ऐसा लग रहा था कि सच में ना मेरे सामने ना माता रानी बैठी हो। देखिए, है ना एकदम भव्य सा रूप। इन माता रानी के स्वरूपों को देखकर ना मन एकदम ना कहे ना खुश हो गया था। और ये दिन ना हम सब ने इतने अच्छे से एंजॉय किया था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। इसी के साथ माता रानी ने भी हम विदा हुई और नवरात्रि का जो नवा दिन था, सिद्धिदात्री माता का दिन, वो भी संपूर्ण हुआ। बस ऐसे ही चला गया आज का दिन।